नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपकी गणित विषय के अंतर्गत कार्यपत्रक 44 की यानी 44 की। अभी तक आपने 43 क्रियाकलाप यानी जो कार्यपत्रक है वो समाप्त कर लिए होंगे और बीच में हमारा जो आकलन पत्र 4 विद्यार्थियों जो आकलन पत्र 4 है वो हमारा बाकी है। इसका वीडियो कल आपको मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो को शुरू से लगा अंत तक आप पूरा जरूर देखें और जल्दी से पेज नंबर निकाले 79। कितना निकालो? 79 पेज नंबर निकालो। जल्दी से सभी विद्यार्थी अपनी गणित की कार्य पुस्तिका को हाथ में ले लें और पेज नंबर निकाले 79 जिस पर आया हुआ कार्यपत्रक 44 आज हम हल करने वाले हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, प्रिय विद्यार्थियों, ये चैनल आपका अपना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारे वीडियो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कार्यपत्रों के जो वीडियो हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। देखिए कार्यपत्रक 44 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके हल। प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्र 44 आपके सामने है और बहुत इंपॉर्टेंट कार्यपत्र है क्योंकि इस क्लास में से आपकी वार्षिक परीक्षा में एक सवाल 100% आने वाला है। विषय वस्तु है वो है हीरोन का सूत्र। प्रिय विद्यार्थियों, हीरोन का सूत्र से संबंधित एक सवाल 100% आएगा। उसके अंतर्गत त्रिभुज का परिमाप किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। पहले देखिए परिमाप होता क्या है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग को त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। यानी कोई भी त्रिभुज हो साथियों, उसके तीनों भुजाएं, ठीक है, यदि तीनों भुजाओं को मैं जोड़ a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग को क्या कहा जाएगा? परिमाप कहते हैं। इसे मापने के लिए तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ना आवश्यक होता है। ये तो है पूरा परिमाप। अब इसको आधा करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें बटा 2। कोई भी चीज को आधा करते हैं उसमें क्या लगाते हैं? बटा 2। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र है S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है आपका, इसको अच्छी तरह से याद रखें क्योंकि हीरोन का सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, यानी कि S ज्ञात करना पड़ेगा। S ज्ञात करने का सूत्र है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। यहाँ पर a b c क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। हो गया। अब पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार पारक की भुजाएं क्रमश 120 मीटर 80 मीटर तथा 50 मीटर हैं। तो त्रिभुजाकार पारक का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो भुजा ए हमने माना 120, बी माना 80 और सी माना 50। यानी एस ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना था विद्यार्थियों? एस आपको ज्ञात करना था। तो S बराबर क्या सूत्र होता है अर्ध परिमाप का? मैंने लिख दिया यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बटा 2। a का मान 120, b का मान 80, c का मान 50 बटा 2। तीनों को जोड़ा कितना है? 250 बटा 2। 2 का भाग दिया 250 में, कितना है? 125 मीटर। ये आया हमारा अर्ध परिमाप। ये हमारे 125 उत्तर होगा। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का हल अपने कार्यपत्र में लिखें। समझ में आया होगा। पहले S ज्ञात करना आवश्यक है, इसके बाद ही हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वो हम अपने अगले कार्यपत्र 44 में इसकी बात, जो कार्यपत्र 45 है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे इसकी। तो पहले आप S ज्ञात करना सीखें। हो गया पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन 2 भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा उल्टा दिया गया है। याद रखिए, पहले सवाल देखिए। एक त्रिभुजा का भूखंड का अर्ध परिमाप 48 मीटर है, यानी कि हमें अर्ध परिमाप पहले दिया गया है। ओके, जिसकी दो भुजाएं क्रमश 40 मीटर और 24 मीटर हैं। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। प्रिय विद्यार्थियों, अर्ध परिमाप कितना दिया गया है? 48। ठीक है ना। दो भुजाएं, यदि इसको हमने a माना, इसको हमने माना b, तो a बराबर 40, b बराबर 24, सी भुजा में पता नहीं है। तो पहले सूत्र लिखा हमने a प्लस बी प्लस सी बटा 2। S क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना दिया था? 48। तो S की जगह मैंने लिखा 48। यहाँ पे क्या लिखा? 48। फिर a की जगह 40, b की जगह 24 प्लस सी बटा 2। अब 2 का गुणा मैंने किया 48 से। 2 का क्या किया? यहाँ पर गुणा किया तो कितने हुए? 96 चिन्ह और 40 प्लस 24 इनको जोड़ा कितना है? 66।
प्लस सी का सी। अब यहाँ पे चौथा प्लस कितने, इसको इधर भेजा, एंड सी बराबर चिन्हों में से कितने माइनस किए, 66, पीछे कितने रहे 32, तो सी का मान कितना आया 32। तो हमारी तीसरी भुजा क्या आई विद्यार्थियों, 32 यहाँ पर आई है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से उतारे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि ये चैनल आपका अपना है और हम वार्षिक परीक्षा आपके अगले महीने तो आपके लिए लेकर आ रहे हैं मॉडल पेपर। क्या करवाएंगे अभी, मॉडल पेपर। कल से आपको मॉडल पेपर मिलने शुरू हो जाएंगे प्रत्येक विषय के, चाहे हिंदी हो, संस्कृत, इंग्लिश, सामाजिक, गणित, विज्ञान, चाहे सभी के जो सारे विषय 6 विषय हैं सबके मॉडल पेपर आपको करवाए जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लिया। हाँ, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा टेढ़ा है एंड थोड़ा हार्ड है, तो ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि वहां पर त्रिभुज की भुजाएं दी हुई नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो एक त्रिभुजा का भूखंड की भुजाओं की लंबाई, अब यहाँ पर अनुपात दिया गया है 3:5:7 में है तथा इस भूखंड का अर्ध परिमाप 150 यानी अर्ध परिमाप दिया हुआ है, एस का मान दिया हुआ है, तो प्रत्येक भुजा की माप बताइए। प्रिय विद्यार्थियों, जब आपके सामने अनुपात वाला सवाल आए तो अनुपात को हटा के एक नियतांक लगाएं यानी कांस्टेंट एक चर लगाएं। जैसे कि यहाँ पर मैंने माना भुजा ए बराबर कितना माना मैंने 3x, अनुपात हटाया क्या रखा 3x, बी बराबर माना मैंने 5x और सी बराबर माना मैंने 7x। यहाँ पे x क्या माना, आप ए भी मान सकते हो, बी सी जो आपका मन हो आप मान सकते हो, मैंने यहाँ पर x माना है। ओके, देखो अर्ध परिमाप का सूत्र आपको पता है, x बराबर क्या होता है a + b + c बटा 2। h का मान कितना था 150, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। a का मान 3x, b का 5x, c का 7x बटा 2। तीनों को जोड़ा 150 बराबर 3 + 5 8, 8 + 7 15 बटा 2। 2 का गुणा 150 से क्या कितना आया 315x बराबर, तो 15 इसके नीचे चले गए, x का मान निकालना था हमें, तो x बराबर 300 बटा 15, 15 का भाग 300 में दिया कितनी बार गया 20 बार, तो x का मान कितना है यहाँ पर 20। यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है, x का मान कितना आया 20। अब हमें निकालनी भुजाएं, तो प्रथम भुजा तो x जहाँ हमने माना था यहाँ पर 3x, तो x का क्या रखेंगे 20, तो देखिए 3x बराबर 3 × 20 कितनी आई पहली भुजा 60 मीटर, कितनी आई विद्यार्थियों 60 मीटर। द्वितीय भुजा यानी कि दूसरी भुजा 5x थी, 5 का 5 x की जगह क्या लिखेंगे हम 20, तो कितने ही 100x। और तीसरी भुजा थी वो कितनी थी 7x और 7 × 20 कितना आया 140। ये हमारी तीनों भुजाओं की लंबाई यहाँ पर हमने ज्ञात की है। तीनों भुजाएं आपके सामने हैं, तो अब सभी विद्यार्थी इसको अच्छी तरह से उतारें, एकदम व्यवस्थित तरीके से उतारिएगा, कोई भी गड़बड़ ना करें। हाँ, यहाँ पे पूरा लिखिएगा। हाँ, यहाँ से सूत्र है s बराबर, ठीक है, s का मान, s क्या होता है अर्ध परिमाप, क्वेश्चन में दिया गया है 150, तो 150 मैंने यहाँ पर लिखा है। प्रिय विद्यार्थियों, यह था अपना कार्यपत्रक 44 जिसकी मैंने बात की। कुल 3 क्वेश्चन से और तीनों मैंने आपको अच्छी तरह से समझाए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो वीडियो के अंत के बाद आप सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तो अपनी आज की क्लास में इतना ही। प्रिय विद्यार्थियों, मिलेंगे हम अगले कार्यपत्र के साथ जल्दी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।